जय हिंद। आज ये इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संस्कृत व्याकरण का पुरुष क्या होता है, पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और उत्तम पुरुष क्या है। यकीन मानिए आप सिर्फ इस वीडियो में बने रहिए, खून में मिलाने की गारंटी मेरी है। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पुरुष कहते किसको है। तो जिस शब्द से किसी की कहने, सुनने या किसी के बारे में बात करने का बोध हो उसे पुरुष कहते हैं। अर्थात कि अगर जिस शब्द से किसी के बारे में हम कहने का, सुनने का या किसी के बारे में बात करने का बोध होता है उसे ही पुरुष कहा जाता है। अब इसका हिंदी में अलग रूप चलता है, इंग्लिश में अलग रूप चलता है, लेकिन संस्कृत में अलग चलता है। तो आज हम लोग इसमें सिर्फ संस्कृत व्याकरण के पुरुष का ही बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश का बात नहीं करेंगे, नहीं तो सो मच कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें समझ लेते हैं कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। चलिए इसको और भी डिटेल में समझते हैं। पहला प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम पुरुष। देखिए किसी भी वाक्य में जो जिसके बारे में बात करते हैं, संस्कृत व्याकरण में जिसके बारे में बात करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में बात करते हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे वह को संस्कृत में स कहा जाता है, लेकिन लड़की के लिए रहे तो सा कहा जाएगा। ये आगे डिटेल में समझेंगे। तो समझिएगा प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो जिसके बारे में बात किया जाए उसे ही क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष क्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अब दूसरा समझते हैं मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। तो जो सुनता है, जिसे जो सुनता है उसे क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। को डिटेल में बताएंगे, पहले परिभाषा समझ लीजिए। तो जिसके बारे में बात करते हैं प्रथम पुरुष, जो सुनता है मध्यम पुरुष और जो बोलता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बोलता है संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हम संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं, हम संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा पुरुष हो जाएगा? प्रथम पुरुष। चलो इसको छोड़ो, हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हो, तो आप कौन सा हो जाए? वो मध्यम पुरुष। और मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन सा हो जाऊंगा? उत्तम पुरुष। क्योंकि उत्तम पुरुष का मतलब होता है बोलने वाला, मध्यम पुरुष का मतलब होता है सुनने वाला और प्रथम पुरुष का मतलब होता है जिसके बारे में बात किया जाए। ठीक है, गांव देहात में एक कहावत है कि मध्य माने बीच वाला। अब बीच वाला हमेशा गाली सुनता है, तो जो सुनता है उसे कहेंगे मध्यम पुरुष। जो अति उत्तम होते हैं वो बोलते रहते हैं, बोलने वालों को अति उत्तम। और कभी ना कभी प्रथम बार किसी के बारे में तो बात किया ही जाएगा, तो जिसके बारे में बात किया जाएगा उसे कहेंगे प्रथम पुरुष। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जिसके बारे में बात करे उत्तम प्रथम पुरुष, जो सुनता है बीच वाला गाली सुनता है मध्यम पुरुष, और जो बोलता है उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे बाबा होते हैं वो अति उत्तम होते हैं क्योंकि उनकी विचारें अति उत्तम होती है, तो बोलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें वो प्रथम पुरुष, आप लोग सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष, और मैं बोल रहा हूं तब मैं हो जाऊंगा उत्तम पुरुष। देखिए अब संस्कृत में इसका रूप कैसे चलता है। तो प्रथम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? तो प्रथम पुरुष में आता है वह, इसको संस्कृत में कहते हैं सह, तौ, ते। देखिए सह का मतलब होता है वह, लेकिन यह सिर्फ लड़का के लिए रहेगा। अगर वही लड़की अर्थात बालिका हो जाएगा या स्त्रीलिंग हो जाएगा तो वहां पे सा का प्रयोग कर देते हैं। आगे बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, अच्छा तो सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब या वे लोग। तो ये सब क्या है? ये उनके बारे में बात किया जाएगा, उसके बारे में, वे दोनों के बारे में, उन लोगों के बारे में। तो ये कौन सा हो जाएंगे? प्रथम पुरुष हो जाएंगे। तो इसमें प्रथम पुरुष में कौन कौन आएंगे? सह, तौ, ते। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दूसरा मध्यम पुरुष बताए हैं, जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो मध्यम पुरुष कौन सुनने का काम कर रहे हैं? तो त्वम, युवाम, युवम। अर्थात त्वम का मतलब होता है तुम या आप। जैसे यू का मतलब होता है तुम और आप, वैसे यहाँ पे त्वम का मतलब भी क्या होता है? तुम या आप। उसके बाद युवाम, युवम का मतलब होता है तुम दोनों या आप दोनों। युवम, युवम का मतलब होता है तुम लोग या आप लोग। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो कहेंगे मध्यम पुरुष में कौन कौन आते हैं? तो त्वम, युवाम, युवम। बस आप वीडियो में बने रहिए, खून में मिला देंगे और आपको यहीं पे याद करा देंगे, चिंता की बात नहीं है। चलिए इसको और आगे समझते हैं। और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? तो उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब होता है मैं या हम, तो मैं बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं, तो ये हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा। उसके बाद वयम, वयम का मतलब होता है
आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम, वयम का मतलब होता है हम लोग या हम सब। ठीक है, चलिए इसको याद करते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो श, तो, ते। बोलिए मेरे साथ दोहराते चलिए, बोलते यहीं पे याद कर लीजिए। स, तो, ते, प्रथम पुरुष हो गया। स, तो, ते। उसके बाद त्वम, युयाम, यूयम, त्वम, युयाम, यूयम। याद हो गया? उसके बाद तीसरा कौन सा उत्तम पुरुष में? अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद करिए। तो थोड़ा सा कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि तस्मत धातु रूप कौन सा है, इसमें से कौन सा है जो तस्मत है, कौन सा यस्मत है, कौन सा युष्मत है। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ट्रिक के माध्यम से आपके खून में मिला देते हैं। चलिए देखिए तस्मद, ये देखिए बाबू, ए स को छोड़िए, इसमें ए गोता आ दू गोता, इसमें कौना में तो है, तो इसमें है ना प्रथम पुरुष में, तो प्रथम पुरुष में स तो ते को गोता, दू गोता इसमें है, इसलिए प्रथम पुरुष को तस्मत धातु रूप कहा जाता है। क्वेश्चन कहेगा बताइए तस्मत धातु रूप में कौन सा आता है, तो हमारा प्रथम पुरुष आता है, क्योंकि उसमें क गोता है, दू गोता है, इसीलिए तस्मत में कौन सा आ जाएगा, हमारा प्रथम पुरुष आ जाएगा। दूसरा अगर बात करें जैसे मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में देखो ये गो तो त्वम है, त से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें युयम और युवाम और युवम, अर्थात ये दू गो है जो य से शुरू हो रहा है, दू गो किससे शुरू हो रहा है, य से, इसीलिए मध्यम पुरुष को यस्मद कहा जाता है। क्वेश्चन कहेगा यस्मद धातु रूप किसे कहते हैं, तो मध्यम पुरुष को यस्मद धातु रूप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्यम पुरुष में दू गो है जो य से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसे यस्मद धातु रूप कहते हैं। अच्छा तीसरा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में देखिए अहम, आवाम और वयम। यहाँ पे देखिए एगो अ दू गो, यहाँ पे दो ठो अ आ रहा है और यहाँ पे एगो बह रहा है, इसीलिए चूंकि यह अ से शुरू हो रहा है इसे कहते हैं अस्मद। इसे क्या कहते हैं? अस्मद। तो याद कीजिए तस्मद, तब प्रथम पुरुष को तस्मद, क्योंकि स, तौ और ते दू गो था। मध्यम पुरुष में क्या था, तो त्वम, युवाम और युयम दू गो य से शुरू था, इसीलिए उसे क्या बोला गया, यस्मद बोला गया। और अब उत्तम पुरुष में क्या था, तो अहम, आवाम और वयम, तो दो ठो अ से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे कहा गया अस्मद। अब आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है हमारे एग्जाम में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आपके सामने दे देगा और कहेगा कि राम गृहम गच्छति, राम घर जाता है, आप बताइए इसमें कौन सा पुरुष लगा हुआ है, इसमें पुरुष का कौन सा रूप है। तो चूंकि आप जानते हैं राम, तो राम के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए ये कौन सा पुरुष हो जाएगा, प्रथम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अब कहेगा बताइए इसमें राम जो है वो कौन सा धातु रूप है, अस्मद है, तस्मद है या यस्मद है। तो आप बताओ, ये बताओ राम जो है वो प्रथम पुरुष है, तो बताओ तस्मद है, यस्मद है या अस्मद है? तस्मद है सर जी, तस्मद है, क्योंकि ये प्रथम पुरुष को हम लोग तस्मद कहते हैं। दूसरा समझिए, दूसरा बोला त्वम पुस्तकम पठसी, सब बनाना आपको सिखा देंगे, चिंता नहीं कीजिए, आगे बाहर आ रहा है, सब आ रहा है, आगे इसको पढ़ना, आपको पढ़ना बनाना सब सिखा देंगे। ये समझिए त्वम पुस्तकम पठसी, तुम पुस्तक पढ़ते हो या आप पुस्तक पढ़ते हो। आप बताओ, क्वेश्चन कहेगा बताइए इसमें कौन सा पुरुष लगा हुआ है, त्वम पुस्तकम पठसी, इसमें कौन सा पुरुष लगा हुआ है, तो इसमें हमारा पुरुष देखो तो त्वम कौन सा पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष। त्वम कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष, तो इसमें कौन सा पुरुष लगा हुआ है, मध्यम पुरुष लगा हुआ है। और कहेगा कौन सा वचन है, तो एक वचन है बाबू, कौन सा वचन है, एक वचन है। और कहेगा बताओ इसमें जो है वो कौन सा धातु रूप लगा हुआ है, आप बताओ कौन सा धातु रूप लगा हुआ है। क्योंकि मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष को क्या कहते हैं, यस्मद कहते हैं। क्या कहते हैं, यस्मद। इसीलिए हमारा यह जो त्वम पुस्तकम पठसी है ये कौन सा हो जाएगा, यस्मद हो जाएगा, यस्मद हो जाएगा। आगे समझते हैं। क्वेश्चन कहेगा आवाम पत्रम लिखावा, हम दोनों पत्र लिखते हैं, तो हम दोनों पत्र लिखते हैं, ये कौन सा, आपको इसमें क्वेश्चन कहेगा इसमें कौन सा आपका पुरुष लगा हुआ है, कौन सा पुरुष लगा हुआ है। तो देखिए आवाम, आवाम कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। आवाम कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। और कहेगा बताइए आवाम जो है वो कौन सा वचन है, तो कौन सा वचन है, द्विवचन है, अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है। अब कहेगा बताइए कि इसमें कौन सा धातु रूप लगा हुआ है, तो देखिए कौन सा धातु रूप लगा हुआ है, क्योंकि आवाम उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष को
क्या कहा जाता है? अस्मद कहा जाता है सर जी। क्या कहा जाता है? अस्मद कहा जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? अस्मद कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्मद कहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चिंता नहीं कीजिए, इसको हम पूरा आपको बनाना भी सिखा देंगे, कैसे लट लकार क्या होता है, जब आगे लकार पढ़ाएंगे तो टोटल बता देंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।